नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आपकी यूपी पीसीएस की क्या लेटेस्ट अपडेट है उसको लेकर। जैसा कि देखो, आप सभी को पता है कि आपका जो यूपी पीसीएस वाला आरओ का एग्जाम था, पेपर लीक की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब तक कोई भी कैलेंडर यूपीसीएस की तरफ से जारी नहीं किया गया है। एग्ज़ाम कब तक होगा उसकी सिर्फ संभावनाएं आ रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। आपने से कई लोग लगातार मैसेज करके पूछ रहे हो। एक पेपर की कटिंग बहुत वायरल हो रही है, इसमें लिख के आ रहा है कि यूपी जो पीएससी है अब वो अपना एग्जाम जून जुलाई में स्टार्ट कर देगी। पीसीएस का पेपर वहाँ पे लिख के आ रहा है कि जून से लेकर जुलाई के बीच में होने की संभावना है। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर इस वीडियो में बात कर रही हूँ। आपको ये भी पता है कि जो आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम होना था उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। यानी आपको जो दो मेन एग्जाम होते हैं इनकी आपको तैयारी करनी होती है, आरओ एआरओ प्लस पीसीएस प्री, वो दोनों आपका एग्जाम इस समय पोस्टपोन अवस्था में चल रहा है। अब क्या लेटेस्ट अपडेट है, कब तक क्या होगा, उन सारी बातों को बताऊंगी। उसके पहले मैं आप सबसे यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको कई बार वीडियो बना बना के ये बोला था टारगेट वाइड अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर लो, क्योंकि ये जो मौका था चुनाव वाला, इसमें कोई एग्जाम नहीं होना था, बहुत क्रूशियल मौका था। अब एग्जाम जो आपके चुनाव के हैं सारे चरण लगभग समाप्त हो चुके हैं। एक चरण आपका बचा है वो और हो जाएगा। 4 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि आपकी सारी संस्थाएं, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी कह लो, यूपी पीएससी कह लो, या आपका जो शिक्षा चयन आयोग बना है, वो सभी एक्टिव मोड में आ जाएगा और उसके बाद आपके एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे लगातार बोला था कि जो ये समय है उसको वेस्ट मत करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लो, क्योंकि अब क्या होगा, आपके पास बैक टू बैक पेपर होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल का है और भी न जाने कितने पेपर आपके होंगे, तब आप किसी एक एग्जाम की अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे। खैर, आज जो मैं बताने जा रही हूँ उसमें कुछ लोगों के लिए अच्छी चीज़ है और कुछ लोगों के लिए शायद थोड़ा डिसअपॉइंटिंग होगा, क्योंकि सभी लोग एक तैयारी करते हो, एकजुटता से लगातार लगे हुए हो और ये एग्ज़ाम जो है वो होते होते बहुत आगे खिंचता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप सभी कुछ लोग ज़रूर दुखी हो रहे होंगे, क्योंकि देखो ये बात तो सच्चाई है जो आप लोग कई लोग कमेंट में और मुझे बता रखे हो कि ऐसा होना चाहिए। तो ये मैं इस बात से सच में होना चाहिए कि चुनाव जो है वो भी पोस्टपोन होने जाने चाहिए। चुनाव का जो डेट होती, जो तारीख होती, उस समय एकदम फिक्स टाइम पे हो जाता है, फिक्स टाइम पे उसको कराया जाता है। किसी के भी कोई पैसे का, सैलरी का किसी का कोई नुकसान नहीं होता। जब सरकार नहीं बनती है तो सबको सैलरी जो जिस पद पे होता है उसको मिल रहा होता है, लेकिन बच्चों के हित में कौन सोचेगा। बच्चों का क्या होता है, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहा होता है, एग्जाम 2 साल खिंच जाए तो वो बेचारा 2 साल बेरोजगारी के अभाव में जीता है। उसके बाद आपको पता है कभी उसका रिजल्ट टाइम से नहीं आता, रिजल्ट आ जाए तो डीवी टाइम से नहीं होगा, वगैरह वगैरह। उस बीच में पैसे की तो कोई बात ही नहीं है। तो आजकल अगर देखा जाए छोटे छोटे एग्जाम की तैयारी कर लो, 3-3 4-4 साल लग जा रहे हैं उसका पूरा फाइनल प्रोसेस होने में। तो ये चीज़ तो वाकई है कि और लोगों के साथ भी इंप्लीमेंट होनी चाहिए। सिर्फ ये सब चीज़ें अभ्यर्थियों के साथ ही क्यों है, उन्हीं की सारी चीज़ें डिले क्यों होती हैं, क्यों पेपर लीक होता है, क्यों नहीं चुनाव में धांधियाँ वगैरह होती। वहाँ जब अधिकारी वगैरह रखे आते हैं तो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट ड्यूटी होती है, एक परिंदा भी कुछ नहीं कर सकता गड़बड़। तो यहाँ एग्जाम्स को लेकर ऐसा क्यों रहता है। ये जो आपकी चीज़ें हैं वो मेरे भी बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, तो इसमें कुछ अलग नहीं है। खैर, इन बातों को देखिए, कुछ हम लोग जितना खींचेंगे उतना बढ़ेंगे। उससे बेहतर यही है अपनी तैयारी करो, और तैयारी कैसे करोगे उसके लिए डेट समझ लो। देखो, कैलेंडर अभी तक नहीं आपका आया है, लेकिन उसको आने की बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थी कि अभी आज या कल में आ जाएगा। आज या कल में तो नहीं, लेकिन इस हफ्ते ये बिल्कुल अच्छे से समझ लो कि आपका जो यूपी पीसीएस है वो अपना कैलेंडर जारी कर लेगा। तो बस इसी हफ्ते में आपका जो कैलेंडर है वो इस हफ्ते आपका जारी हो जाएगा और आप सभी को सारी चीज़ें अपनी पता चल जाएंगी कब कौन से एग्जाम होने हैं। मैं आपको फिर भी बता दे रही हूँ, अगर आप बात करो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के, तो देखो दोस्तों, आपको बता दूं कि जो जून और जुलाई की बात है वो पूरी तरह से गलत है। जून और जुलाई वाली जो बात है वो पूरी तरह से गलत है। अभी आपका एग्जाम में आप देखोगे, कैलेंडर आएगा तो वहाँ देख भी लोगे, जून और जुलाई में तो आपका पीसीएस ना होने वाला है, ना ही आरओ एआरओ। कुछ लोगों के लिए सच में मैं जो बात कह रही हूँ डिसअपॉइंटेड होगा, क्योंकि वो लोग तैयारी लगातार बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं और अब एग्ज़ाम फिर पोस्टपोन हो गया तो कहीं ना कहीं माइंड में स्ट्रेस बढ़ जाता है। लेकिन ठीक है, एग्ज़ाम में आपको और समय मिल रहा है और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लो। प्री के साथ साथ मेंस की भी अच्छे से तैयारी कर लो, यही मैं आपसे कहूँगी। अगर हम बात करें तो देखो, पीसीएस का जो एग्ज़ाम है आपका, प्री मेंस जो भी पीसीएस का होता है, पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो आपका दोस्तों पहले होगा, यानी कि अक्टूबर नवंबर के भी, अक्टूबर में मान के चलो, अक्टूबर लास्ट या नवंबर की स्टार्टिंग में आपका पीसीएस का एग्ज़ाम होगा। अगर
अगर हम आरओ की बात कर लें दोस्तों, तो आरओ का जो एग्जाम है आपका वो दिसंबर और या फिर आपका नवंबर के लास्ट में होगा, ठीक है। तो यानी पहले आपका पीसीएस का एग्जाम होगा, फिर आपका आरओ एआरओ का होगा। अब बहुत से लोग जिनका एपीएस में हुआ है टाइपिंग में, वो लोग पूछ रहे हो क्या होगा। तो देखो जुलाई में जो बात चल रही है ना कि जून जुलाई में, तो जून जुलाई में नहीं, आपका जो टाइपिंग होगा वो आपकी होगी, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों का होगा एपीएस वालों की टाइपिंग वगैरह जो आपकी होनी है, जो आपके डिक्टेशन वगैरह होने, वो आपका पहले होगा। फिर आपका पीसीएस का एग्जाम होगा अक्टूबर में, और सबसे आखिरी में आपका आरओ एआरओ का एग्जाम होगा। तो एक बात मैं बहुत अच्छे से समझा दूं, तैयारी बहुत अच्छे से करना, पूरा प्रीवियस ईयर देख के एनालाइज कर लो। करंट अफेयर्स 30-35 नंबर की आती है, उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, और भी जो सेक्शन आपके आते हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेना, क्योंकि कंपटीशन देखो बहुत टफ होने वाला है। सबको समय लगभग 1 साल का मिल गया। जो जनवरी में जो एग्जाम होना था फरवरी में, वो आपका खिस्ते खिस्ते दिसंबर में चला गया। तो सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बीच में बहुत अच्छा मौका भी मिल गया था। जिन्होंने ज़रूर अच्छे से पढ़ाई की होगी उनको पता चल रहा होगा, उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो इसीलिए बता रही हूँ कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा हो गया है। पेपर जो है आपका, उसका स्टैंडर्ड आप देख ही चुके हो कि वो अच्छा खासा लेवल बढ़ गया है। तो बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे से पढ़ना अगर सिलेक्शन लेना है। पदों की संख्या आपको पता है कि इस बार जितनी आई है पीसीएस और आरओ में, इतनी शायद अभी दोबारा तुरंत निकल पाना बहुत मुश्किल है। तो जिसको भी इस बार अपना इसमें फोकस करना है, देखो समय भले ले रहे हैं लेकिन होगा तो है एग्जाम, और जब होगा तो आपको ये पता है कि अधिकारी बनने का मौका वहीं से मिलेगा, उसके अलावा कहीं और से नहीं। तो बहुत अच्छे से तैयारी करते रहना। कोई और क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। पढ़ाई बहुत बेहतरीन ढंग से करना, ठीक है। मैं आपको डेली टारगेट भी देती थी, चैनल में पढ़े भी हुए हैं, अगर आपको उससे कुछ हेल्प लगती हो तो बताना, मैं आपको वैसे ही और टारगेट दूंगी। और कोई और चीज़ अगर आपको लगता है कि मेरे समझ में आती पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उन चीज़ों को भी लेकर आपके लिए आऊँगी। चैनल पर नए हो गए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। और टेलीग्राम ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हो तो ज़रूर जुड़ जाओ। कोई जो आपको पीडीएफ वगैरह मुझे प्रोवाइड करनी होती है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही दी जाती है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर उसको ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।